और मामू सफ़र कैसा रह गया आपका दुबई से यहाँ तक का? सफ़र तो ठीक रहा है, लेकिन तू ये बता उसामा क्यों नहीं आया मुझे लेने? मामू वो रात देर तक दोस्तों के साथ था, इसलिए उठते उठते लेट हो जाएगा। उसने मुझे पहले ही मैसेज कर दिया था कि 9 बजे अबू पहुंचेंगे, उन्हें ले आना। अच्छा अच्छा, ये तेरे हाथ में इतना महंगा मोबाइल किसका है? मामू ये मेरा ही है, अभी कुछ दिन पहले ही लिया है, iPhone 13 Pro Max। सही सही। अच्छा ये बता, बाइक पर आया है या हमेशा की तरह रिक्शा ही करना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं मामू, अल्लाह माफ करे, रिक्शा क्यों करना पड़ेगा, गाड़ी पे आया हूँ आपको लेने। गाड़ी? वो किसकी गाड़ी है ये? क्या काम कर रहा है तू ऐसा? ये महंगा मोबाइल, ये गाड़ी, क्या चक्कर है? मामू कोई चक्कर नहीं है, दूसरा साल है, ऑनलाइन काम कर रहा हूँ मैं, तो बस अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह महंगा मोबाइल भी है, गाड़ी भी है, लाइफ सेट है। आ जाए आप। वो खैर तो है, तू आया क्यों नहीं मुझे लेने और उसे भेज दिया? अब्बा वो रात को देर से सोया था, मुझे पता था मेरी सुबह 9 बजे आंख नहीं खुलेगी, इसलिए नादिर भाई को भेज दिया था मैंने लेने। तू न बदली, वैसे का वैसे रही। नादिर को देखा, गाड़ी, महंगे महंगे मोबाइल, आखिर क्या कर रहा है वो? अब्बा मुझे तो नहीं पता, बस उसने एक दफा बताया था कि कोई ऑनलाइन काम कर रहा है। हाँ ये सही है, 2 नंबर काम करो और नाम ऑनलाइन काम का दे दो। मुझे लगता है कि ये जरूर मंशियात फरोशी करता होगा या जुआ खेलता होगा। ये भी हो सकता है अब्बा, ठीक कह रहे हैं आप। हाँ जिंदगी गुजारी है मैंने, मुझे सब पता है। खैर मैं शाम को जाके तारिक भाई से बात करता हूँ कि नजर रखे अपने बेटे पे, कल को कहीं हमारे खानदान का नाम ही ना बदनाम करवा दे वो। जी ठीक है अब्बा, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। वाह भाई वाह, मेरा बेटा वहीं का वहीं है और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। रफीक यार, मैंने आना था तुम्हें मिलने के लिए, तुम खुद ही आ गए। अरे यार आराम करते। बस भाईजान मैं घर से निकल रहा था, प्लॉट पर भी जाना था, सोचा पहले आपसे मिल लूं। सही सही। और किस्तें मुकम्मल हो गई तुम्हारे प्लॉट की? घर बनाने का कब से इरादा है? जी जी, किस्तें तो कब की मुकम्मल हो गई हैं और प्लॉट तो मैंने उसामा के लिए लिया है, कल को खुद ही बनाता रहेगा। वैसे ये नादिर क्या कर रहा है आजकल जो एकदम से इतना बदल गया है? वो कोई ऑनलाइन काम कर रहा है, दफ्तर वगैरह बनाया हुआ है, बाकी मुझे ज्यादा तफसील का नहीं पता, उसी को पता है। ये ऑनलाइन के काम के आड़ में ना बड़े उल्टे सीधे काम हो रहे हैं आजकल, नजर रखें उस पर, ये ना हो कल को खानदान का नाम ही बदनाम करा दे। नहीं नहीं रफीक, ऐसी बात नहीं है, बड़ी मेहनत की है उस बेचारे ने। रहने दे जी, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, यकीनन कोई उल्टा सीधा काम करता होगा, अच्छी की उम्मीद तो मुझे है नहीं उससे। और ये जो दफ्तर शफ्तर बनाया हुआ है ना, लाजमन ये जुए का अड्डा होगा, ध्यान करें इस उम्र में कहीं जेल में ना बैठे हो उसके साथ। ठीक है, मैं रखता हूँ नजर, मेहरबानी। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ और जगह भी जाना है मैंने, फिर लगाऊंगा चक्कर, लेकिन मेरी बात को सीरियस लीजिएगा, नज़र रखें इस पे। खुदा हाफिज। अरे मामू आए हुए थे, बैठे नहीं, खाना वगैरह खा कर जाते वो। अरे उसे तंज और उल्टी बातों से फुर्सत मिले तो, 3 साल दुबई लगा कर आया है, मजाल है जो जरा भी बदला हो। अब क्या कह दिया उन्होंने? तुम्हारे बारे में ही बातें कि उल्टा सीधा काम कर रहा होगा। मैंने समझाने की भी कोशिश की, पता नहीं इनसे कामयाबी क्यों नहीं हजम होती। बस छोड़ें अब्बू, वो काबिल इज्जत है हमारे लिए, समझ आ जाएगी उन्हें वक्त के साथ साथ। आप टेंशन ना लिया करें, बल्कि एंजॉय किया करें उनकी बातों को। सही बात है नादिर बेटा, बस एक बात याद रखना, तुमने कभी इनकी किसी बात को दिल पे नहीं लेना। मैं जानता हूँ अब्बू, डोंट वरी। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, रात में मुलाकात होगी। ये क्या, प्लॉट की 4 दीवारी क्यों हुई पड़ी है? चलो पूछता हूँ अकमल से। अस्सलाम वालेकुम अकमल भाई, ये मेरे प्लॉट की 4 दीवारी किसने कराई है? हमने तो नहीं कराई, फिर क्यों हुई पड़ी है? वालेकुम सलाम, ये 4 दीवारी मैंने ही करवाई है। और तुम्हारा कौन सा प्लॉट? आखिरी 2 किस्तें तो तुमने भरी नहीं है। किस्तें नहीं दी? ओ भाई ये क्या कह रहे हो, मैंने तो वक्त पर भिजवाई थी बेटे को देने के लिए। भिजवाई थी तो मुझे तो नहीं मिली, अपने बेटे से ही पूछो कि कहाँ गई। और अब अपना एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, भूल जाओ पिछले पैसों को। ऐसे तो ना बोले, मैं अब तक 25 लाख रुपए भर चुका हूँ इस प्लॉट के, आखिरी 2 किस्तों के सिर्फ 4 लाख रुपए तो हैं। जितने भी थे, बात जुबान की होती है, पैसों की नहीं। जी मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा टाइम तो दें, मैं बेटे से बात करके करता हूँ कुछ।
चलो 1 दिन का टाइम देता हूँ तुम्हें, अगर तुमने पैसे दे दिए तो ठीक, वरना और पार्टी है मेरे पास, मैं उसे दे दूंगा प्लॉट। अकमल, बात ही नहीं सुनी इसने पूरी। अब मैं कहाँ से करूँगा 1 दिन में पैसे, और कम वक्त उसामा ने क्यों नहीं दिए इसे पैसे, जाके पूछता हूँ इससे। उल्लू के पट्टे, तू तो कहता रह गया कि किस्तें भर रहा हूँ साथ के साथ, फिर आखिरी 2 क्यों नहीं दी अकमल भाई को तूने? बाबा दोस्त ने एक बिजनेस बताया था कि अच्छा प्रॉफिट होगा, मैंने वहाँ इन्वेस्ट कर दिए थे। हाँ तो फिर आगे भी बताना, हुआ प्रॉफिट? नहीं अब्बा, प्रॉफिट क्या होना था, लॉस हो गया, वो किस्त वाले पैसे भी डूब गए थे। वाह भाई वाह, दाद देनी पड़ेगी तेरी अकल की। और प्रॉफिट के चक्करों में तूने असल पैसे ही डुबा दिए, अब प्लाट भी हाथ से जाते और मेरे पास पैसे भी नहीं है, क्या करूं मैं? वो गलती हो गई अब्बा। गलती हो गई? ये तोहफा मिला है मुझे दुबई से वापस आके, अब दफा हो जा मेरी नजरों से, ये ना हो के 2-3 रखूं तुझे मैं। लोगों के बच्चे तरक्कियों पे तरक्की कर रहे हैं और मुझे ये कम वक्त मिला हुआ है, नुकसान करा दिया। अब कहाँ से करूं पैसे? तारिक भाई को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ रफीक। तारिक भाई कोई पैसे पड़े हैं 4-5 लाख रुपए, 2 महीने तक वापस कर दूंगा। 4-5 लाख? खैरियत तो है, क्या हुआ? बस वो क्या बताऊं, उसामा ने अकमल को आखिरी 2 किस्तें नहीं भरी प्लाट की, और अकमल ने कल तक का टाइम दिया है, वरना वो प्लाट किसी और को दे देगा। अकमल को देने हैं? लेकिन तुमने तो कहा था कि प्लाट की सारी किस्तें मुकम्मल हो गई हैं, फिर ये आखिरी किस्तें कहाँ से निकल आई? अकमल कहीं तुम्हारे साथ 2 नंबरी तो नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं, उसने कोई 2 नंबरी नहीं की, ये तो सारी मेरी अपने बेटे की बेवकूफ़ी है। किस्तें भरने की बजाय किसी बिजनेस में पैसे लगा के नुकसान करा दिया, अब मेरे लिए अजाब बना हुआ है। ओहो, चलो घर तो नहीं पड़े, मैं नादिर से बात करता हूँ, तुम परेशान ना हो। और नहीं नहीं, आप रहने दो उसे, उसके पास कहाँ से होंगे, मैं देख लेता हूँ, खुद ही कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेता हूँ। खुदा हाफिज। अकमल भाई, वो मैं आपके पास इसलिए आया था कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हो सका, मेहरबानी करें मुझे कुछ और दिन का टाइम दे दें। और दिन का टाइम? अरे तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पैसे तो आ गए हैं। आ गए हैं पैसे? कैसे, किसने दिए हैं? वो कल शाम में तुम्हारा भांजा आया था मेरे पास। ठीक है जी, पूरे हैं पैसे। जी, बस मुझे थोड़ी देर पहले ही अब्बा जी ने बताया कि मामू का ये मसला चल रहा है, तो मैं आपको फौरन पैसे देने चला आया। अच्छा, पहले कभी इस तरह हुआ तो नहीं है? पता नहीं क्यों इस दफा आखिरी किस्तें नहीं दी उसने। अरे नहीं नहीं, उनकी गलती नहीं है, ये सारी बेवकूफ़ी मेरे कज़न की है, उन्होंने तो वक्त पे किस्तें भिजवा दी थी, बस मेरे कज़न ने कहीं पैसे इन्वेस्ट करके नुकसान उठा लिया। सही सही, चलो मैं जाके उसे प्लाट के डॉक्यूमेंट दे दूंगा, डोंट वरी। तो बस वो सारे पैसे दे गया, मैंने तो खुद तुम्हें प्लॉट के डॉक्यूमेंट्स देने आना था, ये लो, अब से तुम मालिक हो प्लॉट के। ठीक है अकमल भाई, बहुत शुक्रिया आपका। ये क्या, नादिर ने भर दी मेरी प्लॉट की किस्तें, जबकि मैं उसके बारे में कितना गलत सोचता और बोलता रह गया, और उसने मेरी कितनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। हेलो जी मामू। हाँ बेटा नादिर, कहाँ पे हो तुम? मैं मिलना चाहता हूँ तुमसे। मैं तो ऑफिस हूँ मामू, आप ऐसा करें कि ऑफिस ही आ जाए, मैं आपको अपना ऑफिस भी दिखाता हूँ। ऑफिस? चलो तुम लोकेशन भेज दो मुझे, मैं आ जाता हूँ। जी ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ। बेटा तुम्हारा ऑफिस देखा है मैंने, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ऑफिस है, और काफ़ी लड़के भी काम करते हैं तुम्हारे पास। जी मामू, बस अल्लाह का शुक्र है, जब से मैंने ग्लोबल टेक का ऑफिस बनाया था, शुरू में ही अच्छे क्लाइंट्स मिल गए थे और बस मेरा काम चल पड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा बेटा, वो माजरत, मैं अपनी गलत सोच के तहत तुम्हारे बारे में कितने बुरे अल्फाज इस्तेमाल करता रह गया, जबकि तुमने तो मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी, शुक्रिया तुम्हारा। अरे नहीं नहीं मामू, शुक्रिया की कोई बात नहीं है, मुश्किल में तो अपने ही काम आते हैं, कोई गैर नहीं। और जहाँ तक रही आपकी सोच और अल्फाज की बात, तो मुझे कोई गिला नहीं है आपसे, बल्कि खुशी है इस चीज़ की कि कम से कम आप मुझ पे ध्यान तो देते हैं। हाँ बेटा, मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, और बहुत जल्द तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। कोई मसला नहीं मामू, जब भी आपका दिल करे, बेशक 2 साल बाद दे दीजिएगा। और मैं सोच रहा था कि उसामा को भी अपने साथ रख लूँ, ताकि वो भी कुछ सीख जाए, क्या कहते हैं आप? हाँ ठीक है बेटा, बहुत अच्छी सोच है तुम्हारी। वो आवारा अगर तुम्हारे साथ रह जाएगा तो तुमसे कुछ ना कुछ सीख जाएगा, तुम्हारी तरह बन जाएगा, कम से कम मेरे नुकसान तो नहीं कराएगा। जी, वो सिर्फ कज़न ही नहीं बल्कि छोटा भाई है मेरा, आप बेफिक्र हो जाए, अब उसकी जिम्मेदारी मेरी।
मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो एक कामयाब इंसान बने। ठीक है बेटा, मैं कल ही उसे भेजता हूँ तुम्हारे पास। अल्लाह हाफिज। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।